गौरव तनेजा जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये आदमी 24 घंटे में इतना सारा काम कैसे कर सकता है। उन्होंने अपनी तो करियर दांव पे लगा दिया है हमारे सेफ्टी के लिए। मेरे बिल्डिंग के 10वें माले पे एक पॉजिटिव केस आया। हेलो, माय नेम इज जयदीप बोरा और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बहुत दिन के बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ। लास्ट मैंने 11 तारीख को व्लॉगिंग की थी और मैं घर पे ही था, थोड़ा ऑफिस के काम से भी बिजी था, तो मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाया। यूट्यूब चैनल खोलने के लिए तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन मैं किससे इंस्पायर होकर ये यूट्यूब चैनल खोला, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। हमारे भारत में एक सीनियर पायलट है जिनका नाम है गौरव तनेजा। बाय प्रोफेशन वो एक पायलट है। उनका 2 यूट्यूब चैनल है, एक का नाम है फ्लाइंग बीस्ट और उनका और एक चैनल है जिसका नाम है फिट मसल टीवी। गौरव तनेजा जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो एक पायलट होने के साथ साथ 2 यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। हम सभी को पता है कि एक पायलट की लाइफ कितना बिजी रहता है। वो हफ्ते में शायद 4 दिन बाहर ही रहते हैं और उनका जॉब का कुछ टाइमिंग नहीं रहता है। मैं उनको कुछ 1-1.5 साल से फॉलो कर रहा था और कहीं ना कहीं मेरे मन में भी था कि मैं एक यूट्यूब चैनल खोलूँ। बहुत सालों से था, लेकिन मैं खोल नहीं पा रहा था। मैं खुद को बोलता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जॉब करता हूँ, मेरे जॉब में भी कोई टाइमिंग नहीं है, फिक्स टाइमिंग, तो मेरे पास यूट्यूब चैनल खोलने के लिए टाइम नहीं था। तो जैसे मैंने गौरव भाई का ब्लॉगिंग देखना शुरू किया, तो मैं देखता था कि ये आदमी एक पायलट है जिसके पास इतना बिजी शेड्यूल रहता है, उसके बावजूद वो 2 यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और वो जिम करते हैं। और ऐसे ही मतलब ऐसे नॉर्मल जिम वाला नहीं, उन्होंने अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 बार उन्होंने स्टेट लेवल और 2 बार नेशनल लेवल पे अवार्ड भी जीत चुके हैं। तो दिन में तो 24 घंटा होता है, ये आदमी 24 घंटे में इतना सारा काम कैसे कर सकता है। तो मैंने सोचा अगर ये आदमी 24 घंटे में इतना काम कर सकता है तो मैं क्या एक यूट्यूब चैनल नहीं खोल सकता हूँ। तो जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो मेरे पास टाइम था, मैं गौरव भाई के वीडियोस देखता था और कहीं ना कहीं उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली और इसी समय मैंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। तो थैंक यू गौरव भाई मुझे इंस्पायर करने के लिए। सिर्फ मुझे ही नहीं, मुझे लगता है उनसे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, क्योंकि उनके यूट्यूब चैनल में अभी 3 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं सब्सक्राइबर्स। लेकिन आज गौरव भाई फाइट कर रहे हैं अकेला, एक आदमी एक सिस्टम के खिलाफ। गौरव भाई एक सीनियर पायलट है, एक एविएशन कंपनी के साथ वो काम कर रहे थे। रिसेंटली कुछ महीनों पहले उन्होंने वो कंपनी छोड़ के एक नया कंपनी को ज्वाइन किया। जैसे ही उन्होंने नया कंपनी में ज्वाइन किया तो उस कंपनी के अंदर उनको कुछ खामियां नज़र आई। एक फ़्लाइट में बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं, कुछ क्रू मेंबर्स होते हैं और उन सब की ज़िंदगी की, लाइफ की जिम्मेदारी एक पायलट के हाथ में होता है। लेकिन उस कंपनी में कुछ उनको गड़बड़ लगी सेफ्टी इशू लेके। एक फ़्लाइट का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टेक ऑफ और लैंडिंग। यही टाइम होता है जिस समय बहुत सारे गलतियाँ होती है और ह्यूमन एरर बोल सकते हैं या फिर मैकेनिकल फॉल्ट हो सकता है, जिसके वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं और बहुत लोगों की जान जाती है। तो गौरव भाई ने जैसे बताया कि इस कंपनी ने, इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो भी होंगे उनके ऑफिसर्स, उन लोगों ने कुछ सेफ्टी इशू के ऊपर, एक पायलट के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाला हुआ है, जिसके वजह से एक पायलट अपना डिसीजन लेके प्रॉपर लैंडिंग अपने हिसाब से नहीं कर पाता है। अभी जब एक फ़्लाइट लैंड करते हैं अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग वेदर में, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से लैंड किया जाता है और वो डिसीजन एक फ़्लाइट में बैठे हुए पायलट ही ले सकता है। लेकिन इस कंपनी में जो ऑफिस में बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों ने फ्यूल बचाने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाले हुए हैं कि एक पायलट खाली यही रूल्स फॉलो करेंगे, इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। मैं अभी डिटेल्स टेक्निकल चीज़ें बताना नहीं चाहता हूँ कि मुझे भी उतना पता नहीं है और बताने भी जाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो गौरव भाई अकेला एक पायलट है जिन्होंने अपने
लाइसेंस को भी, फ्लाइंग लाइसेंस को भी दाव पे लगा के उस कंपनी के खिलाफ कंप्लेन डाल दी है। वो आदमी अकेला फाइट कर रहा है, वो भी हम जैसे जो पैसेंजर्स उस फ्लाइट में फ्लाई करते हैं हमारे सेफ्टी के लिए। तो उस बंदे को सलूट है। मुझे लगता है कि हम सभी जो लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं काम के लिए, तो हम सभी कुछ ना कुछ एक सिस्टम के अंदर ही काम करते हैं और चाहते ना चाहते हुए भी हम लोग उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। मैंने थोड़ा सोचा तो मुझे लगा कि अगर आप एक किसी जॉब कर रहे हो, कुछ कंपनी में हो या गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, या फिर आपका छोटा बिजनेस हो, तो आप उस सिस्टम के साथ डील करना पड़ता है आपको। और कभी कभी क्या होता है कि आपको पसंद नहीं है लेकिन आप उस सिस्टम के हिस्से बन जाते हो। और दूसरा होता है कि आप उस सिस्टम से बाहर निकलते हो और दूसरे एक सिस्टम के हिस्सा बन जाते हो। और क्या होता है कि और एक तीसरा होता है कि उस सिस्टम को ना चाहते हुए भी उसको सहन करना शुरू कर देते हैं, दब के उसी सिस्टम के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन गौरव भाई ने ऐसा नहीं किया। उनको पता है कि उनका जॉब चली जाएगी, जॉब तो जाना ठीक है, वो दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उनको ये जो सिस्टम है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनको तोड़ मरोड़ के उनका लाइसेंस भी रद्द कर सकते हैं, जिसके वजह से वो दूसरे जगह में भी जॉब शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो अकेला फाइट कर रहे हैं। किसके लिए? हम जैसे पैसेंजर्स के लिए। उन्होंने अपनी तो करियर दांव पे लगा दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिस्टम उनको अभी भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ये सब चीज़ें वो लोग नहीं दिखाते हैं। उन लोग को मसाला चाहिए और कहीं ना कहीं शायद ये लोग भी इस सिस्टम से दबे हुए हैं, जो इस चीज़ को ऊपर नहीं ला रहे हैं। लेकिन एक दो जगह मैंने देखा है, मनी कंट्रोल के एक वेबसाइट में मैंने देखा है, गौरव तनेजा के बारे में लिखा है कि उन्होंने ऐसे केस किया है कंपनी के ऊपर, एविएशन कंपनी के ऊपर। और शायद टाइम्स इंडिया, उसमें भी एक आर्टिकल आया था। जो भी हो, गौरव भाई आपने जो किया है बहुत हिम्मत की काम है। हर कोई नहीं कर सकता है, एक बड़े सिस्टम के साथ अकेला आदमी फाइट नहीं कर सकता है। लेकिन मैं तो अपने तरफ से आपको फुल सपोर्ट करता हूँ और मैं आपके साथ हूँ। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे निकल के आए हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में उनके वो 2 वीडियो जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई है डाल दूँगा। आप लोग एक बार देख लीजिए कि वो बंदा सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। आप खुद डिसाइड कीजिए, उसके बाद उनको सपोर्ट कीजिए। मुझे तो लगता है 100% कि उनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आपको डिटेल्स जो है वो जानने के लिए प्लीज़ वो 2 वीडियो को देखिए, तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। कल मैंने कोशिश की थी एक ब्लॉग बनाऊं करके, लेकिन क्या था कि कल भी मैं घर पे ही था, तो मुझे घर से ब्लॉगिंग नहीं करनी थी। मैंने शुरू तो किया था लेकिन ब्लॉग मैंने कंप्लीट नहीं किया। तो कल शाम को मैंने सोचा कि आज मैं बाहर जाऊंगा और ब्लॉगिंग करूंगा। बाहर मीन्स ज़्यादा दूर नहीं, आसपास में ही कहीं जाऊंगा, थोड़ा खुले जगह में बाहर में ब्लॉगिंग करूंगा। लेकिन कल रात को मेरे सोसाइटी के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक मैसेज आया कि मेरे बिल्डिंग के ही 10वें माले पे एक पॉजिटिव केस आया। मैंने सुबह पता किया तो मुझे पता चला कि इसेंशियल गुड्स मैं मंगा सकता हूँ, बिल्डिंग के नीचे आके छोड़ देंगे, मैं जाके नीचे से कलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर इमरजेंसी नहीं है तो मैं बाहर नहीं जा सकता, इवन मैं अपने सोसाइटी के अंदर भी नहीं घूम सकता। तो आज मेरा 100 सब्सक्राइबर पूरा हो गया है। आप सभी को बहुत सारा थैंक यू। और मैंने रिश्ता प्रिंट से मैंने अपना बिजनेस कार्ड चैनल का विजिटिंग कार्ड बनाया। मैंने अभी इनिशियली 200 पीसेस ही ऑर्डर किया है और ये मुझे करीब पड़ा 260 रुपीज़, और विद इन 1 वीक उन लोगों ने डिलीवर कर दिया है। 2020 साल बहुत ही बैड एक्सपीरियंस वाला साल रहा हम सभी के लिए। पूरी दुनिया के साथ, पूरे भारतवर्ष कोरोना के साथ फाइट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हो गया आपका विशाखापत्तनम में गैस लीकेज, जिसके वजह से बहुत लोगों की मृत्यु हो गई है, बहुत लोग शायद इंज्योर भी होंगे। और उसके बाद हुआ वेस्ट बंगाल में अम्फान, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल के साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, फिर उड़ीसा के कुछ पार्ट्स ऐसे
बहुत लोग बेघर हो गए, बहुत पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का लॉस हुआ है, बहुत लोगों की मौत हो गई है, बहुत लोग इंजर्ड हुए हैं। उसके बाद आया महाराष्ट्र में एक तूफ़ान, जिसके वजह से भी बहुत नुकसान हुआ है। और असम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के असम में पाकजान में एक ऑयल रिग में आग लग गई, जिसके वजह से एक पूरा का पूरा गांव जल गया, बहुत लोग बेघर हो गए, बहुत लोगों की मौत हो गई। उसके बाद आसपास में एक जंगल था, उस जंगल में भी आग लग गई। हर तरफ से बुरी खबर ही आ रही है। और हमारे फिल्म इंडस्ट्री के 3 बड़े बड़े आर्टिस्ट सितारे हम लोग के बीच में नहीं रहे, तो हम सभी लोग कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा डरे हुए हैं, बहुत मायूस हैं। बहुत लोगों की जॉब चली गई है, बहुत छोटे कंपनीज बंद हो चुके हैं, और बहुत लोगों की सैलरी कट हो गई है, बहुत लोगों की सैलरी आधी मिल रही है, और ये नया काम कब से शुरू होगा वो भी नहीं पता। कुछ काम तो हम लोग घर से ही ऑनलाइन कर रहे हैं, जो लोग कर सकते हैं घर से ही कर रहे हैं। और बहुत लोग जो दूसरे शहर से आके बड़े शहर में काम कर रहे थे, उसमें से ऑलमोस्ट सारे लोग अपने अपने गांव वापस चले गए हैं, और लोगों की जॉब चली गई है। उन लोगों में से भी मुझे डाउट है कि कितने लोग वापस आएंगे बाद में, जब ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों की जॉब चली गई है। बहुत छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, किसी का दुकान था, कुछ था, सब बंद हो गए हैं। तो दिल्ली में तो मैंने ऐसा भी सुना है कि एक मार्केट पूरा का पूरा खाली हो गया है, क्योंकि उन लोगों के पास कमर्शियल एरिया में रेंट बहुत ज़्यादा होता है। जब दुकान नहीं चल रहा है तो लोग रेंट नहीं भर पा रहे थे, तो उन्होंने वो दुकान ही छोड़ दी। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और आप सबको बहुत सारा थैंक यू। आज मेरा 100 सब्सक्राइबर्स पूरा हो चुका है, और इस वीडियो को अब तक आप लोग देख चुके हैं तो लाइक ज़रूर करके जाइए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।